करने वाला हूं आज, एंड दैट इज we are going to discuss about the divisibility rule। और किन नंबर्स के लिए मैं बात करूंगा, आज बात होगी 7, 11 और 13 की। अब दोस्तों 7, 11 और 13 की बात किस तरह से होगी, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब है कि मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो देख करके कि कौन सा नंबर 7 से 11 से या 13 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। बच्चों जब हम बात करते हैं 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की, तो तीनों के लिए एक जैसा ही मेथड काम कर जाता है। चलिए बात कर लेते हैं उस मेथड की। सबसे पहला काम करना है, लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें पता लगाना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, 11 से होगा डिविजिबल या फिर नहीं होगा। प्यारे बच्चों 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखने के लिए क्या ट्रिक है, आइए समझते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, राइट साइड से आप सबसे पहले 3 3 के पेयर्स बनाइए। जैसे यहां पर 3 का एक पेयर बन गया 3 लोगों का। अब अगले 3 तो है नहीं, इसलिए आप यहां पर 0 और 0 बढ़ा लीजिए। आप बन गए 3 3 के पेयर्स। अब बस करना यह है कि इस पेयर की वैल्यू एक्चुअली केवल कितनी है, 4 है। तो बस करना यह है कि ये जो भी फर्स्ट पेयर था उसमें से आप -4 कर दीजिए। जैसे ही आप -4 करोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज 533। अब दोस्तों हमें करना यह है कि वो नंबर जो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा था वो नंबर अब 3 डिजिट्स का आ गया। बस इस नंबर को देख करके अब आप चेक करिए क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। कैसे करेंगे सर? सर ने बताया है भाई 7 से डिविजिबिलिटी के लिए अब फटाफट चेक कर लेना है। आप खुद सोचो कितनी बार डिवीजन जाएगा, 7 टाइम्स 49 4, एंड नाउ ये नहीं डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल विद 7। तो फिर क्या करें सर हम? 533 को अब चेक करिए 11 से। दोस्तों चेक करेंगे 11 से तो हाउ मेनी टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, एंड दैट इज 44 9, एंड अगेन इट इज नॉट डिविजिबल विद 11। तो अब 533 को आप डिवाइड करके देखिए 13 से। तो जैसे ही आप 13 से डिवाइड करोगे आप चेक करो 4 टाइम्स जाएगा, एक बचेगा, एंड अगेन 13, ये चला गया भैया। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल विद 13 बट इट इज नॉट डिविजिबल विद 7 एंड 11। हालांकि 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक तरीका भी होता है, अभी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप पहले ये सीखिए कि एक ही मेथड से ये तीनों कैसे चेक हो रहे हैं। फिर से देखिए, राइट साइड से आप 3 का एक पेयर बनाएंगे, यहां पर भी 3 का पेयर बनाने जाएंगे लेकिन 2 0 बढ़ा लीजिए। अल्टीमेटली दिस इज 3 ओनली। अब आपको करना यह है कि यहां से माइनस कर देंगे, अब आप इसमें 3, केवल किसमें से माइनस करेंगे? इसमें से। तो दिस इज 742। अब दोस्तों इसको आप 7 से डिवाइड करके चेक कीजिए। 7 वंस 7 हो गया भैया, एंड देन 6, ये डिविजिबल है, सो दिस इज नंबर विच इज डिविजिबल विद 7। अब चेक किससे किया जाएगा? अब चेक किया जाएगा 11 से। तो 742 एंड नाउ 11 से चेक कीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप 11 से चेक करने जाओगे तो सोचो कितने टाइम्स गया यार, ये गया 6 टाइम्स। होपफुली समझ गए होगे यार, एंड दैट इज 8। अब ये डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब नॉट डिविजिबल विद 11। अब आ जाइए 742 को डिवाइड कीजिए 13 से। दोस्तों जैसे ही आप 13 से डिवाइड करोगे, अगेन आप चेक करो हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, 65 हुआ दोस्तों, 9, and that is 92. Again it is not divisible with 13, so this is a number which is divisible with 7। मान लीजिए अभी भी आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, लेट्स से
मान लीजिए ये एक नंबर लिखा है, नाउ दिस इज 5 डिजिट नंबर, और मुझे पता लगाना है कि क्या ये नंबर 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा यार। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक और शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले वो मेथड समझते हैं जो तीनों के लिए काम करता है। राइट साइड से 3 का पेयर बनाइए, अब इधर भी 3 का बनाइए, तो यहां एक 0 बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर पहले 0 बढ़ाने से। एंड नाउ 748 में आप 23 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये सब्ट्रैक्ट कर देना है दोस्तों, तो इट विल रिमेन 7, 2 और 5। दोस्तों नाउ दिस इज 725। अब 725 को आप फटाफट से चेक कर लीजिए 7 से, क्योंकि इस नंबर को 7 से डिवाइड करना थोड़ा टिपिकल होता। 725 को 7 से डिवाइड करना थोड़ा सा आसान है चेक करना। आप चेक करेंगे तो ये 1 गया बट 2 में नहीं जाएगा, अगेन ये नहीं ही जाएगा, कुल मिलाकर के डिवीजन नहीं हुआ। तो नाउ 725 में अब आप 11 से डिवाइड करिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं अगेन, इट इज नॉट डिविजिबल विद 11। एंड नाउ 725 में जब आप 13 से डिवाइड करोगे, आप चेक कर लो ये भी डिवाइड होगा या नहीं होगा। लेट्स चेक। सो 5 टाइम्स गया, 65 हुआ, 65, 7 दिखाई दे रहा है, 75। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, सो दिस इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल विद 7, 11 एंड 13। अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से एक चांस देते हैं। सपोज करिए 7, 2, 9, 8, 7। लेट्स से दिस इज अ नंबर, और हमें चेक करना है वेदर दिस इज डिविजिबल विद 7, 11 और 13 और नॉट। तो सबसे पहला काम करिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट 7, 11 और 13 से एक साथ चेक करने का तरीका है, 3, 3 के पेयर बनाइए, यहां पर 0 बढ़ा लीजिए। नाउ पहला पेयर है 987, सेकंड पेयर है दैट इज 72। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज 5 एंड हियर इट इज 1 एंड दैट इज 9। तो दिस इज 915। अब हमें क्या करना है, 915 में 7 का डिवाइड करना है, 7 वंस थ्राइस, एंड देन ये डिवीजन नहीं गया, पता चल गया। 915 में 11 का डिवाइड लगाना है दोस्तों। दोस्तों ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये कंफर्म है, आप चेक कर लेना। नाउ 915 में जब हम 13 का डिवाइड लगाएंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले तो 7 टाइम्स जाएगा यार, एंड देन फिर ये डिवीजन नहीं जा रहा है, कुछ पॉइंट में आएगा, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल विद 13 एंड दैट्स इट, हमने चेक कर लिया। मैं बात कर रहा था कि 11 से डिविजिबिलिटी का कोई तरीका होता है, जी हाँ होता है। 11 से डिविजिबिलिटी का एक शॉर्ट ट्रिक ये भी होता है कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हमने 7, 2, 9, अब ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं ये पता करना है अगर आपको, तो एक ही तरीका है, ऑल्टरनेट नंबर्स को आप सम कर दीजिए। जो ऑल्टरनेट नंबर्स है छोड़ छोड़ करके आएंगे, तो 9 और 7 का सम कीजिए, 16 हुआ, ठीक है। और दोस्तों जो बीच में बचा हुआ रह गया, जो भी है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब जरूरी नहीं है इसके सम में से इसे घटाओ, किसी में से भी किसी को घटा देना आप, मतलब जोड़ लिया कुछ आया, अब उसमें से इसे घटाओ या इसमें से उसे घटाओ, अल्टीमेटली डिफरेंस देखना है हमें। तो डिफरेंस जब हमने देखा तो दिस इज 14, और जब ये 14 है तो चेक करिए क्या ये 14 11 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, मान लीजिए लिखा होता 4271, तो अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज अ नंबर विच इज डिविजिबल विद 11 और नॉट। तो आपको ऑल्टरनेट नंबर्स, ये और ये 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, 3 हो गया, ऑल्टरनेट नंबर्स दिस इज 11 हो गया। दोनों में से डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस जब देखा तो दिस इज 8। अब चेक करो क्या ये 8 डिविजिबल विद 11 है, नहीं है। तो जब 8 इज नॉट डिविजिबल विद 11, इसका मतलब है कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है। मेरी इस ट्रिक के बाद में मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे कहने से आप 11 से डिविजिबिलिटी जरा इस स्टाइल में चेक करो, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो चेक करिए ये नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है, बी क्विक।
आओ दोस्तों, एक बार जिनको जरा भी दिक्कत हो ना, फॉर देम आई एम गोइंग टू रिपीट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो ऑल्टरनेट नंबर्स ले लो, ये और ये, और इनको जोड़ लीजिए। तो 9 प्लस 8 प्लस 4। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, एंड दैट इज 21। अब रिमेनिंग जो बचे हुए हैं ऑल्टरनेट नंबर्स, 2 प्लस 5 एंड दैट इज 7। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दैट इज 14। 14 में 11 से डिवाइड लगाओ नहीं जाएगा, बस ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। आ जाइए इधर, ऑल्टरनेट 3 प्लस 4 प्लस 2 9। और दोस्तों रिमेनिंग ऑल्टरनेट, सो दिस इज 6 प्लस 5 11 प्लस 1 एंड दैट इज 12। दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस इज 3। 3 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स इट, क्वाइट इजीली डन। शाबाश। सो नाउ अब हम बात कर रहे थे एक साथ 7 11 और 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की, ठीक है। फिर से देखना और सीखने की कोशिश करना दोस्तों। लेट्स सपोज नाउ देयर इज अ नंबर, और हमें चेक करना है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल विथ 7 11 और 13 और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, तीनों के लिए एक जैसी ट्रिक अपनानी है अगर, तो 3 3 के पेयर्स बनाओ। अब ये वाला पेयर 3 का बनाने के लिए 2 0 बढ़ा लिया हमने, सबसे पहला काम तो ये करिए, ठीक। अभी तक क्या हो रहा था, 2 पेयर बन रहे थे 3 3 के, इसमें से इसे घटा देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट अब की बार 3 पेयर बन गए यार, पेयर पेयर और पेयर। नाउ हाउ टू हैंडल, तो देखो आप समझना, ऑल्टरनेट जो होंगे इनको आप ऐड कर दो, जो अभी कर रहे थे 11 के लिए, यानी कि 832 में आप ऐड कर दीजिए 2, ये 2 ही तो है, तो ये हो गया 834। अब आप इसमें 345 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस। पहले ऐड कर दिया ये, अब ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस। सर इसे ऐड करके ही घटाना है? नहीं, डिफरेंस देखना है हमें, डिफरेंस देखना है, बस। अब आप डिफरेंस देखोगे तो सोचो कैसे डिफरेंस देखोगे। देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप अगर समझ लोगे तो बढ़िया लगेगा। जैसे कि 834 लिखा हुआ है, उसमें पहले 300 माइनस कर लो आप, या तो ये हो गया 534। ऐसे मन में सोचने का, ये सब काम आपको मन में करने का। और 534 में अगर 34 माइनस कर दोगे अगर आप, तो दिस इज 500, ये मन में सोचना होगा। बट माइनस कितना करना था, 45, यानी कि 11 और घटाना है। तो 11 और घटाना है, इसका मतलब है दैट विल बी 489। अगर आपको ये समझ आ गया तो अच्छा है, और नहीं भी अगर आया तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। और आपके पास जो शक्तियां हैं डायरेक्ट करने की, इसको 14 बनाया, 5 गया, दिस इज 9, ये होपफुली 2 रह गया है, यहां से ये 12 हो गया, एंड दिस इज 8, एंड नाउ दिस इज 7 एंड दैट इज 489। अब 489 जो आया है प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ उसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले कितनी बार डिवीजन किया, 6 टाइम्स, 42 हो गया, 6 बचा दोस्तों, 69 बना यार ये। और ऑब्वियसली 7 की टेबल में 69 नहीं आता है, इसका मतलब दिस इज नॉट डिविजिबल विद दिस। चलिए 489 को 11 से डिवाइड करना है। सर का जो ट्रिक था उस हिसाब से देखा जाए, इन्हें और इन्हें ऐड करिए, तो दिस इज 13। 13 में से 8 चला गया, 5 बचा, 5 इज नॉट डिविजिबल विद 11, तो नहीं होगा भैया ये भी। तो अब आ जाइए 489 को अब आप डिवाइड कीजिए 13 से, तो ये 3 टाइम्स आएगा, एंड दैट इज 39। 9 बचा, अब 99, भैया ये 99 नहीं आता ना, तो अगेन इट इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल विद 7 11 एंड 13। नाउ प्लीज टेल मी कितने लोग को ये बात समझ आ गई, जस्ट रेज ए हैंड।
बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत सुंदर यार। नाउ नाउ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। अब इससे होता क्या है ना, आप बड़े से नंबर को छोटे से नंबर में रिड्यूस कर लेते हैं, उससे फायदा ये होता है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बढ़िया सा आइडिया लग जाता है यार। ठीक है, अब देखना यार, एक नंबर 7 और एक नंबर 67, इन दोनों ही नंबर्स के बीच का एक कनेक्शन आपको बताते हैं, और देखना वो कनेक्शन क्या है। दोस्तों कोई भी एक नंबर लिखिए आप, सपोज करो मैंने लिखा है एक नंबर 18, ठीक है, 18 का 5 टाइम्स कर दीजिए आप, दैट इज 90। अब इस 90 को आप 3 डिजिट्स में लिखिए, तो 1 और 2 डिजिट्स तो हैं, एक डिजिट और बना लीजिए। अब जो भी नंबर आया है, ये नंबर हर हाल में 7 से भी डिविजिबल होगा, और ये नंबर हर हाल में 67 से भी डिविजिबल होगा। दोस्तों चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो सर 7 से डिविजिबिलिटी अभी आपने, मैंने कहा चलो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना, चलो चेक करते हैं। तो 7 का डिवाइड, एंड दिस इज 2 टाइम्स 14, 4 बचा भैया जी, 40 हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात चमक रही है कि अब हम 5 टाइम्स ले जाएंगे तो फिर से 5 बचेगा। दिस टाइम 59 हुआ, 8 टाइम्स ले जाएंगे तो 3 बचेगा। होपफुली आप समझ रहे हो कि मैंने क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे यह बात पूछता हूं, फटाफट से एक बार मुझे बताइए, हमने सबसे पहले लिखा, मैं एक बार फिर से ये बात रिपीट कर देता हूं, एक बार देख लेना। जो बात मैंने बोली है, एक आसान सी बात से पहले समझाता हूं। लेट्स सपोज एक नंबर है 7, इसका 5 टाइम्स एंड दैट इज 35। उसको 3 डिजिट्स में लिख दो, 1 2 तो हो गया, एक 3 लिख दिया मैंने। अब ये चेक करो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। चेक करिए, तो 7 एक बार डिवाइड किया, 0 आया, फिर 0 आएगा, एंड दैट इज 5 टाइम्स, ये डिवाइड हो गया यार। मैं ये बात कह रहा हूं, ये 0 इसलिए लगाया मैंने क्योंकि हमें ये 3 डिजिट में लिखना है। अब जरा इधर देखिएगा, 7 0 और 3 5। दोस्तों 67 से डिवाइड करना है हमें। किससे डिवाइड करना है? 67 से। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेट्स चेक। 67 एक बार डिवाइड जाएगा, जिसको दिक्कत है उनके लिए। एक बार डिवाइड गया 67, 3 आया। दोस्तों 3 ऊपर से हमने यहां पर लिख लिया, डिवीजन नहीं जा रहा है, 0 आया, और ये 5 आ गया। अब देखते हैं डिवीजन जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा? 5 टाइम्स देख लेते हैं। तो 67 में अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो 5 7 जा 35, 3 30, 335, लो भैया आ गया। यानी कि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया यार, कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो 67 भी डिवाइड कर गया ये, आराम से समझना। मैं फिर रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। मैंने क्या कहा, सपोज करो देयर इज अ नंबर, लेट्स से 12। अब इस नंबर का 5 टाइम्स करो, 60, और 3 डिजिट्स में लिख दो उस नंबर को, 060। ये जो कुछ भी है, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा? आओ चेक करते हैं। कितनी बार जाएगा? एक बार, 5 बचा, 50 हो गया। 7 बार जाएगा, एक बचा, 16 हो रहा है दोस्त। तो अब जब ये 16 हो रहा है, तो अब आप मुझे बताइए जरा कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 बचा। अब आप मुझे बताओ क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपसे पूछ रहा हूं। सिमिलरली चेक करके बताइए, 12060, क्या ये नंबर 67 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? बी क्विक, फटाफट से बताइए। फिर हम आपके लिए एक प्रॉपर्टी निकालते हैं, फिर हम एक प्रॉपर्टी निकालते हैं, जल्दी से बताइए ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर यहां से एक प्रॉपर्टी बनाएंगे आपके लिए। यस, नहीं हो रहा, चेक करिए।
मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। पहले पहले आप एक बार चेक कर लीजिए क्या। अगर आप कह रहे हैं यस तो किस में हो रहा है वो बताइए, और अगर कह रहे हैं नो तो किस में हो रहा है नो तो वो बताइए। मैं इसको आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। नाउ कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। फर्स्ट में बताइए यस और नो, सेकंड में बताइए यस और नो, लाइक दैट। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये कविता गलत गलत किया है, कविता दुबे गलत किया है आपने, कविता दुबे गलत किया है। देखो कहां गलती हुई है, आओ जरा देखो, चेक करो, इधर आओ। 12060 67 लिखिए यहां पर। डिवाइड करते हैं तो एक बार तो जाएगा नहीं ये डिवीजन, मतलब 12 में नहीं जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब था। तो दिस इज 120, तो एक बार लिखा तो दिस इज 67। 67 घटाना है तो मेरे स्टाइल में अगर आप देखोगे तो 3 तो 70 हो जाएगा और 50, तो दिस इज 53। अब 6 उतर के आ जाएगा दोस्तों। अब ये कितनी बार डिवीजन जाएगा, 6 की टेबल पढ़ो और 53 को क्रॉस मत करने, तो तरीका ये होता है, ऐसी सिचुएशन में तरीका ये होता है, 6 की टेबल पढ़ो और 53 को, तो 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 42 होता है, 6 और 8 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 48 होता है, 6 और 9 का करोगे तो इसका मतलब है 6 और 8। अब लेकिन अभी भी दिक्कत हो सकती है आपको, क्या दिक्कत हो सकती है चेक करेंगे अब आप। 67 में अगर आप 8 का मल्टीप्लीकेशन करोगे दोस्तों, तो आप देखो ये हो गया 6, 8 7 जा 56, तो 5, 48 और 5, 48 और 5 एंड दैट इज 53। तो दिस इज 536 हो गया, एंड नाउ दिस इज 0 एंड दैट इज 0। तो कहने का मतलब दिस इज डिविजिबल, बट हियर इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल। आसान भाषा में समझिए और आपके लिए अब ट्रिक बता देते हैं, देखना दोस्तों। 7 और 67 का एक जबरदस्त कनेक्शन है डिविजिबिलिटी के केस में, और वो कनेक्शन ये है कि अगर कोई भी एक नंबर आप लिखते हो, मैंने 18 लिखा, इसका 5 टाइम्स अगर आप सीधा सीधा लिख देते हो लाइक दिस 90, और या फिर आप उसी का 5 टाइम्स 3 डिजिट्स में लिखते हो, यानी कि 0 9 और 0, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ये नंबर हमेशा 7 से और ये नंबर हमेशा 67 से डिविजिबल होना चाहिए। अगेन वी विल चेक इट कि ये है ऐसा या नहीं है। आ जाइए, डिवाइड करिए, 2 टाइम्स 14, 4 रिमेनिंग हुआ 49, 7 एंड दैट इज 0। यस इट इज डिविजिबल। नाउ प्लीज चेक, 67 से इसे चेक करो, आपको अभी मैं चेक करके दिखा भी चुका हूं, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल। मतलब ये कि यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये ट्रिक वैलिड होगी तो ही ये डिविजिबल होगा, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये ट्रिक है तो हर हाल में डिविजिबल होगा। अगर ये ट्रिक है, ये वाला लॉजिक लग रहा है 5 टाइम्स, लेकिन मैंने ये कतई नहीं कहा कि हर नंबर जिसमें ये नहीं होगा वो डिविजिबल नहीं होगा। मैं आसान बनाता हूं, अगर एक नंबर और उसका 5 टाइम्स उसके बगल में लिखा हुआ है, डायरेक्ट सीधा 2 डिजिट में 5 टाइम्स लिख दिया हमने, सीधा 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 5 टाइम्स, इसका मतलब वो नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन जिसमें ये चीज नहीं फिट हो रही है, वो 7 से डिविजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन किसी नंबर का अगर हमने 5 टाइम्स 3 डिजिट में लिख दिया तो वो नंबर हमेशा 67 से डिविजिबल होगा। ये वाली बात हमें पता होनी चाहिए। ये अगर हमें पता है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। अब एक बार थोड़ा सा पेन चलाइए आप, और फिर मैं इसको ब्रीफ करूंगा, फिर मैं रिपीट करूंगा। जरा ये देखिए, सपोज करो मैंने लिखा, चलिए चेक करेंगे आप वेदर दिस इज डिविजिबल विद 7 और वेदर इट इज डिविजिबल विद 67। चेक करेंगे आप खुद ही।
चलिए चेक करके बताइए क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। बी क्विक। बी क्विक। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल यार, एंड वी शुड नो इट, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए।